बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं सलीम साफी के उस कालम के हवाले से जिसके अंदर उन्होंने जनरल आसिफ गफूर साहब को निशाने पर रखा है, उनके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए। उसके साथ साथ उन्होंने जनरल फैज हमीद साहब को नहीं बख्शा है। ये जो है अपना, कल आपने देखा कि मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी जिसके अंदर हामिद मीर साहब ने पूरा का पूरा कॉलम जो है जनरल फैज साहब के हवाले से लिखा, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगाए। और जिस तरह से वो कॉलम लिखा तो हमें ये लगा कि शायद आज जो है या उसके बाद, जैसे कॉलम आया था 4-2-3 घंटे बाद, ISPR की तरफ से कोई तरदीदी ट्वीट आएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई इस तरह का अमल हुआ, मगर इस तरह का कोई नहीं हुआ। इस तरह से उनको निशाने पे रखा गया, वो आप सबके सामने है। मगर यहाँ पर ये बात ये कि आप देखना होगा कि अपना इसके ऊपर ISPR क्या नोटिस लेती है। उसके साथ साथ उसके कुछ जो है सलीम साफी के जो कॉलम से कुछ चीजें वो मैं आपके सामने पढ़ के आपको सुना देता हूं कि उन्होंने आज के कॉलम में क्या कहा है, ये आप भी जरा सुन लें। सबसे पहले जो उन्होंने बात की, उन्होंने ये की कि जी उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से बातचीत की कि उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा आज पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर मनसब यानी आर्मी चीफ से रिटायर हो रहे हैं। उनकी शख्सियत और उनके दौर का एक जायजा लेना इसलिए भी जरूरी है कि कौम को मालूम हो कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फौज की कमांड किन हालात में संभालना पड़ रही है और फिर उनके दौर के इख्तिताम पर मौजूदा हालात के तनाजुर में ही उनका मुहासबा हो। मेरी राय के मुताबिक पॉलिसियों के लिहाज से जनरल बाजवा का दौर बहैसियत मजमूई खूबियों और खामियों का मुरक्कब था, तहम जाती हवालों से उनकी खूबियों का पलड़ा भारी है। तो ये तो उन्होंने एक तरह से बातचीत की है। और उसके साथ साथ उन्होंने आगे जो मजीद बातचीत की वो मैं आपके सामने रखूंगा कि जब फौजी मुदाखलत के बाद जो है अपना इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, तो उसके बाद वो लिखते हैं कि जी जब इमरान खान वजीर आजम बनते हैं तो वो तारीख के बदतरीन और मुनकम मिजाज हुक्मरान साबित हुए, जिसकी वजह से फौज को खुलकर खारिजी, दाखिली, सिक्योरिटी और हत्ता के मुआशी मामलात भी हाथ में लेना पड़े। और हकीकत यह है कि इमरान खान के दौर में अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत सफारती और माशी हवालों से बचा तो वह जनरल बाजवा की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ। बल्कि ये तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और उन्होंने जिस तरह से जनरल बाजवा साहब की तारीफ की है, जिस तरह से तमाम क्रेडिट पूरा, यानी कि पिछले 3-3.5 सालों में जो कुछ हुआ, अगर उन्होंने मामलात अपने हाथ में ले लिए थे, अगर पूरा मुल्क उनके हाथ में था, तो फिर इमरान खान साहब का क्या कसूर है। इमरान खान साहब ने तो फिर कोई उस तरह से मामलात को खराब तो नहीं किया। तो ये तो इनकी बातचीत की जो मैंने आपके सामने रखी। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जी डॉन लीग्स, उसके अलावा बहुत सारे केसेस उन्होंने बताए कि वो नून लीग के गले में डाले गए, उनमें फिट किए गए ताकि नून लीग को जो है पाक फौज या मुल्क दुश्मन जो है, जिस तरह से वो देखा गया, जिस तरह से नून लीग को भी नहीं चाहिए था कि वो फौज के ऊपर हमले करती, जिस तरह से उन्होंने हमले किए, तो फिर इमरान खान साहब को फायदा हुआ। जनरल जहीर इस्लाम ने इमरान खान जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर चले, उसके बाद जो है ये आगे चलता रहा जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में। फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब का बताया, उसके बाद जनरल फैज हमीद, जनरल आसिफ गफूर को जो है उन्होंने निशाने पर रखा। तो ये तो उनका कॉलम था। अब देखना होगा कि इस कॉलम के ऊपर जो है अपना इदारे किस तरह से नोटिस लेते हैं, क्या रिएक्शन आता है, क्या उनकी तरफ से एक्शन आता है, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। सलीम साफी साहब लिखते हैं कि फरवरी 2022 में फौज न्यूट्रल होने का फैसला करती है और उसका जो फौरन नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है। और फौज का ख्याल ये था कि इमरान खान माजी के एहसानात को मद्देनजर रखेंगे, लेकिन उन्होंने एहसान फरामोशी की हद कर दी, यानी कि उन्होंने एहसान फरामोशी की हद कर दी और फौज या फिर खुद बाजवा साहब के खिलाफ इल्जाम तराशी में भी हर हद पार कर दी। और तो और तारीख में पहली बार उन्होंने फौज में फूट डालने की भी कोशिश की। यूं अब फौज के कम बेश वो कैफियतें ना खुदाई मिला ना विसाल सनम, बल्कि सनम तो बहुत सितमगर बन गए हैं। तो ये उन्होंने बातचीत की। हालांकि आप हकाइक देखें, आप जिस तरह के
हालात को देखें तो ये उनका जो कॉलम था ये इल्ज़ामात के ऊपर मबनी है। जिस तरह से उन्होंने खुशामद की है, जिस तरह से जनरल बाजवा साहब की उन्होंने मदह सराई की है, वो आप सबके सामने है। और इमरान खान बुक्स इमरान में उन्होंने ये कॉलम लिखा और उन्होंने तमाम तर वाक़यात का जो अपना जिम्मेदार है उन्होंने इमरान खान साहब को ठहराया। अब देखना होगा कि अगर इमरान खान साहब, आप देखें कि अप्रैल में जिस तरह से अदम एतमाद आता है, तो अदम एतमाद में अगर फौज इतनी ही न्यूट्रल हो गई थी तो भाईजान अभी फौज एमक्यू पे ऊपर किस चीज का दबाव डाल रही है। अगर हम देखें कि फौज वाकई न्यूट्रल थी, अगर वाकई न्यूट्रल है, तो फिर उन्होंने एमक्यूएम के ऊपर किस चीज का दबाव डाला हुआ। यानी कि अगर हम इस अहम हल्के कहें, इस्टेब्लिशमेंट कहें, अगर वो न्यूट्रल हो गई तो बाब अभी तक क्यों इस हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। बयानात उसके कुछ और आ जाते हैं, मगर जो उनकी तरफ से खबरें आती हैं कि जी हमें एक फोन कॉल आ जाती है, तो ये फोन कॉल फिर किसकी आ जाती है कि अगर फौज न्यूट्रल है, अगर हम सही मानों में न्यूट्रल है, तो फिर कौन लोगों को नंगा कर रहा है, कौन शहबाज गिल के पीछे पड़ा रहा, आजम सवाती साहब के पीछे पड़ा रहा, अरशद शरीफ साहब का कत्ल, उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के ऊपर जिस तरह से मुकदमात हुए, आजादी सहाफत को जिस तरह से उनका गला घोंटा गया, तो ये आप सारी चीजें आप सबके सामने है। तो इन चीजों में कोई हकीकत नहीं है। और फिर यहां पर मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जब उन्होंने जनरल आसिफ गफूर साहब के हवाले से जब बात की, जनरल फैज के हवाले से, तो उन्होंने उसके बारे में क्या लिखते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि फिर यानी कि जनरल बाजवा साहब की टीम में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और जनरल आसिफ गफूर जैसे लोग शामिल थे, जो इमरान खान की हिमायत और नून लीग की मुखालफत में आखिरी हदों तक चले गए। ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है जिसके ऊपर फौज को एक्शन लेना चाहिए, DGISPR को इसके ऊपर सामने आना चाहिए और वो वाजे करें कि वो इस इल्जाम के ऊपर क्या कहते हैं कि एक आपका हाजिर सर्विस, यानी कि अगर जनरल फैज साहब रिटायर हो चुके हैं तो वो तो एक बात खत्म हो गई। अगर क्योंकि इस वक्त आसिफ गफूर साहब कोर कमांडर हैं, उनके पास एक कमांड है, तो ये जो उनके ऊपर इल्जाम लगा है तो इसके ऊपर DGISPR को एक्शन लेना होगा और आवाम को बताना होगा कि सलीम साफी साहब के इस इल्जाम में कितनी हकीकत है। उसके साथ साथ जनाब सलीम साफी साहब कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान के हक में अदलिया, नैब, इलेक्शन कमीशन और मीडिया को इस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया कि अंधों को भी सियासत में फौज की मुदाखलत नजर आने लगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हमारे CJ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि अदलिया आजाद है। अगर अदलिया आजाद है, आजाद थी, तो फिर उन्होंने किस तरह से वो दबाव में आए, किस तरह से जजेस को दबाव में लाया गया, तो इसके ऊपर अदलिया को भी एक्शन लेना होगा और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी एक्शन लेना होगा, क्योंकि अब उनके ऊपर भी उंगली उठा दी गई है। वो अगर कहते हैं कि जी हम न्यूट्रल है, हम एक आईनी इदारा है, हम साफ शफाफ इलेक्शन करवाते हैं, तो फिर सलीम साफी के इस कॉलम के ऊपर उनको भी एक्शन लेना चाहिए और अपने आप को साफ करना चाहिए। उसके साथ साथ आगे वो लिखते हैं कि दूसरी तरफ यानी कि वही बात आ जाती है कि जब इमरान खान वजीर आजम बनते हैं तो उसके बाद जो है, जो पहले शहद की नहरें बह रही थी, पहले जो है ये मुल्क जन्नत था, यहाँ पर हर पेट्रोल जो है 10 रुपए था और डॉलर जो है 2 रुपए में था, तो ये सारा इमरान खान साहब के आने के बाद ये जो है बुलंद तरीन जो है अपना महंगाई या यहाँ पर महंगाई बढ़ी, बाकी मामलात बढ़े। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। आप देखना होगा कि इदारे सलीम साफी के इस कॉलम के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं कि आया कि बाकी उनसे कोई पूछ गुछ होती है या फिर नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है, इस सवाल का हमें जवाब इन इदारों को से भी लेना चाहिए। नैब को भी अपना प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी, अदलिया को भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि उनके इदारों यानी कि उनके मातहत अदालतों के हवाले से उन्होंने बयानात दिए हैं और उन्होंने किसी एक अदालत का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अदलिया कहा है। तो अदलिया में सुप्रीम कोर्ट भी आती है, हाई कोर्ट्स भी आते हैं, उसके अलावा झैली जो कोर्ट्स हैं वो भी आती हैं। तो अब देखना होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या वो फैसला लेते हैं। उसके साथ साथ अब देखना होगा कि जिस तरह से
नए जो है आर्मी चीफ आए हैं, तो उसके बाद जो है अपना इल्जामात के हवाले से जिस तरह से जनरल फैज साहब को निशाना बनाया गया, अब जनरल आसिफ गफूर साहब को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह से वो बातें सलीम साफी साहब कर रहे हैं, वो आप सबके सामने है कि वो उनके साथ किस तरह से नफरत रखते हैं, किस तरह से वो उनके साथ बुग़्ज़ है। तो ये सारी चीजें वो उसके सामने आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। आज जनरल बाजवा साहब चले गए। जनरल बाजवा साहब जो है अपना 6 साल जो उनका दौर था वो इख्तिताम पजीर हुआ, नया आर्मी चीफ आया है, उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। अब देखना होगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।